गजब का गोरखपुर का हमारा ये सफ़र पहुंच चुका है गोरखपुर के उस शख्सियत के पास जिनके विकास के कामों की चर्चा हर तरफ है, जिन्होंने गोरखपुर में विकास के नए आयाम खड़े करे हैं। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं, हम बात कर रहे हैं गोरखपुर के सांसद रवि किशन जी की, जिन्होंने विकास के इतने काम किए हैं शायद जिन्हें हम गिना भी ना पाएं। उसमें एम्स भी है, नौका विहार भी है और गोरखपुर फिल्म इंडस्ट्री भी है। जी हाँ, हमारे साथ मौजूद है गोरखपुर के सांसद रवि किशन जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है टीवी 24 में। तो सबसे पहला सवाल कि एक वक्त ऐसा था जब पूर्वांचल में कहा जाता था कि ये माफियाओं का गढ़ है, यहाँ पे विकास का दूर दूर तक नामो निशान नहीं था, लेकिन अब तस्वीरें बदल चुकी हैं। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो विकास को दर्शाती हैं। तो ये विकास की गति जिस तेजी से बढ़ रही है उसके बारे में जानना चाहेंगे। आने वाले समय में और कितना बदल जाएगा गोरखपुर, इस बारे में भी जानकारी चाहिए। टीवी 24 के एक नई सोच आप लोगों का नया चैनल है, या मैं इसको बहुत शुभकामनाएं देता हूं। पहले तो मैं धन्यवाद यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को दूंगा एम्स के लिए, फर्टिलाइज़र के लिए, चीनी कारखाने के लिए। पूज्य महाराज जी को अति 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 धन्यवाद, क्योंकि ये उनका क्षेत्र है। मैं अपनी तरफ से चिट्ठियां भेजता हूं, कार्य करता हूं, केंद्र में मंत्रियों को मिलता हूं और भाग्य है, सौभाग्य है कि पूज्य महाराज जी का सानिध्य मिला, उनका आशीर्वाद मिला, प्रधानमंत्री जी का, कि ये सारे कार्य बोलने से करने से ये हो रहे हैं। इसको कहने ग्रह बहुत अच्छे हैं, और जब सोच पॉजिटिविटी के आपके आपके मुख्यमंत्री पॉजिटिव हैं, आपका सांसद पॉजिटिव हैं, आपके सबसे बड़े प्रधानमंत्री जो विश्व के बड़े नेता हैं, लीडर हैं, और वो पॉजिटिव हैं। भारतीय जनता पार्टी में जब यहाँ निस्वार्थ सोच होती है, यहाँ गोरक्षनाथ बाबा का आशीर्वाद है, तो आपके सारे काम होने लगते हैं, क्योंकि आपका कुछ उसके अंदर पर्सनल स्वार्थ नहीं है। जनता के लिए उसको पुरुषार्थ करते हैं, और उसको एक आपको इसीलिए जनता जिताती है कि मेरा सांसद या मेरा विधायक या मेरा पार्षद या मेरे साथ जुड़ा हुआ नेता हमारे परिवार के लिए, हमारे लिए अच्छा करे। और यही सोच के साथ हम काम करते हैं। और आज आपके सामने गोरखपुर आज एक मिसाल, एक नज़ीर पेश कर रहा है पूरे देश में, एक राजधानी के रूप में डेवलप्ड हो गया है। आज एयरक्राफ्ट 14 एयरक्राफ्ट यहाँ से चलते हैं, सी प्लेन बहुत जल्द आएगा, वाटर क्रूज़ हैं यहाँ पे, वाटर स्पोर्ट्स हैं रामगढ़ झील में, फिल्मों की लगातार शूटिंग, हम जब से आए तो अभी तक 85 फिल्मों की शूटिंग हो गई है, फिल्म सिटी यहाँ बनने जा रही। तो ये सोच और एयरपोर्ट एक बड़ा विस्तार करना, जिसको हमने केंद्र में लिख के दिया था 42 एकड़ का, तो अभी 200, मेरे धन्यवाद मंडविया जी को, हेल्थ मिनिस्टर की, मेरे चिट्ठी पर उन्होंने 200 बेड के 2 ट्रॉमा सेंटर्स दिए, जिनकी लागत 150 करोड़ 200 करोड़ होगी एक की, वो सहजनवा में और कैंपियरगंज में दिए। तो ये कुछ उपलब्धियां हैं, कुछ 6 लेन्स हैं, कुछ 4 लेन्स हैं। गडकरी साहब को धन्यवाद। तो प्रयास तो मेरा यही रहता है कि हम लोग एक कुछ नया करें, बड़ा करें, क्योंकि मेरी सोच ही बचपन से बड़ी रही है, और आज उसी सोच की वजह से पूरा विश्व मुझे जानने लगा, और आज 700 फिल्म करके मैं आपके साथ बैठ के आपसे बातें कर रहा हूँ। जिस तरह से भोजपुरी फिल्म सिटी के लिए आपने एक बड़ी लड़ाई लड़ी है, क्योंकि भोजपुरी फिल्म सिटी में कहीं ना कहीं एक माना जाता था कि उनके ऊपर छत नहीं थी, फिल्म सिटी उनकी नहीं थी, लेकिन आपने उन्हें फिल्म सिटी दिलाई है। इसको लेकर क्या कहते हैं, किस मुकाम पे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री पहुंचेगी? जी देखिए, लावारिस इंडस्ट्री थी, ये 100 फिल्म बनाते हैं साल में, और यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं, जंगल में, छत में, कहीं गुजरात में बना रहे हैं भोजपुरी, तो कहीं बना रहे हैं, वो लंदन में बना रहे हैं। तो ये एक ऐसी फिल्म सिटी होगी जो करीबन 1000 साल तक रोज़गार देगी। फिल्म सिटी एक ऐसा बिजनेस है, एंटरटेनमेंट, क्रिकेट और पॉलिटिक्स इस देश का भोजन है, करेक्ट। ये कभी नहीं जाएगा, हम लोग सब चले जाएंगे। और आने वाले समय में जैसे बन रहा है, महाराज जी ने 100 एकड़ 180 एकड़ तक हो सकता है, उसको दिया है बनारस वाले रोड पर ही। तो उसमें सब कुछ होगा, थाना होगा, ये होगा, नदी होगा, ताल तलैया होगा, वहाँ पे बेस्ट पोस्ट प्रोडक्शंस की चीज़ें होंगे, ग्राफिक्स होंगे, बच्चे एफटीआई की तरह वहाँ एडिटिंग ट्रेन करेंगे, कैमरा पर्सन जैसे आपके कैमरामैन है, ऐसे कैमरा टीच किए जाएंगे, बेस्ट ऑफ द टीचर्स आएंगे, मेरे सारे मित्र आएंगे, कलाकार को कला सीखेंगे, एक्टिंग के राइटर्स राइटिंग का सॉन्ग राइटर सॉन्ग सीखेगा, म्यूजिशियन म्यूज़िक कंपोज करेगा।
सो अनबिलीवेबल सी चीज़ें होंगी एंड एक बड़ा सा थॉट है मेरा। और बहुत पूर्वांचल में चूँकि इतना टैलेंट है, उनको बेचारे डर के मारे बम्बई जा नहीं पाते हैं, पैसे होते नहीं, बम्बई महंगा शहर है। अब वो यहीं पे अपने माँ बाप के पास, अपने गांव ज़िले के पास रहेंगे, बिहार के बच्चे या नेपाल के बच्चे, जहाँ के भी आएँ। हम इस रीजनल फिल्म में नेपाल इंडस्ट्री को भी जोड़ रहे हैं, तो ये दोनों फिल्म सिटी में मैं चाहूँगा, नेपाल, चूँकि नेपाल के पास भी अपनी फिल्म सिटी नहीं है, तो ये दोनों आएंगे, दोनों यहाँ काम करें, और मुझे बहुत खुशी होगी कि एक बहुत लाखों लोगों को रोज़गार मिलेगा, इनडायरेक्टली डायरेक्टली लाखों लोगों को। बहुत सारे कलाकार यहाँ से निकलेंगे बाहर और बड़े पर्दे पे छा जाएंगे सब जगह। वेब सीरीज़ का वर्ल्ड चल रहा है अभी। अभी खाकी मेरी सीरीज़ एक हिट हुई, और कंट्री माफिया 2 मेरी वेब सीरीज़ बड़ी हिट हुई है। और इसी तरह मैं चाह रहा हूँ वेब वर्ल्ड भी आए, नेटफ्लिक्स को भी हम लोग प्रपोजल भेजेंगे कि आइए अपना सेट लगाइए, या जितने भी चैनल्स हैं, या कि आइए आप लोग यहाँ पे सेट लगाइए, और आप लोग को हम सब्सिडी भी देंगे। कलाकारों को बोलेंगे आपको सस्ते दर पे मकान देंगे, ज़मीन देंगे, ताकि लोग काम भी करें, यहाँ रहें भी, बस भी जाएं, और उनको बहुत सस्ते, वहाँ बम्बई में उनके पास फ्लैट्स नहीं है, तो उनको हम यहाँ पे फ्लैट्स भी बना के दे देंगे सस्ते एकदम, और उसमें लोन भी दे देंगे, ताकि कलाकार परिवार समेत रहे और शूटिंग भी करे। यानी कि भोजपुरियों के साथ साथ अन्य लोगों को भी रोजगार मिलेगा और भौकाल मेंटेन रहेगा। यस यस, भौकाल पूरा मेंटेन रहेगा। जी, आपकी मूवी भी आ रही है महाकाल का गोरखपुर, इसके बारे में जानना चाहेंगे कि आध्यात्मिक है या फिर महाकाल और गोरखपुर का जुड़ाव दिखाया है, कुछ कनेक्शन? ये महादेव का गोरखपुर 5 भाषा में बन रही, जैसे आप KGF थी, ये उसी तरह ये स्पाई थ्रिलर है, ये जासूसी कहानी है, एक जासूस की कहानी है। और मैं इससे ज़्यादा इसका सस्पेंस नहीं खोल सकता, बिकॉज़ ये बहुत ही, ये टर्की से फिल्म शुरू होती है, ये टर्की से, और रशिया का एक हिस्सा है, वहाँ पे फिल्म की ओपनिंग होती है, और एक किरदार है, फिर वो कुछ ऐसे मैसेजेस होते हैं, फिर वो लोग, कुछ लोग वहाँ से निकलते हैं कुछ अटैक करने के लिए, और वो नेपाल के रास्ते गोरखपुर आते हैं। उन लोगों को क्या अटैक करने जा रहे हैं, वो बहुत बड़ा सस्पेंस है। मैं एक सस्पेंडेड स्पाई रॉ एजेंट रहता हूँ, और मुझे फिर से जॉब पे अपॉइंट किया जाता है कि क्या, तो मेरा कुछ एक पास्ट है जहाँ मैं साधु रहता हूँ, रिकार्नेशन 1500 साल पहले। अब ये जन्म में मैं एक बहुत ही साइको सा, क्रेजी सा रॉ एजेंट है, जो इनकाउंटर बहुत करता है। यानी कि पूरी सस्पेंस से भरी हुई फिल्म है। तो आपकी फिल्म में आपके फैंस लाखों में नहीं है, मतलब कि बहुत ज़्यादा हैं, हर इंडस्ट्री के लोग आपको पसंद करते हैं, हर मूवी जो देखते हैं। तो कितनी भाषाओं में रिलीज़ होगी ये फिल्म? 5 भाषा में। और ये बहुत भोजपुरी की सबसे बड़ी बजट की होगी। डब करेंगे हम तमिल में, तेलुगु में, कन्नड़ा में, मलयालम में, हिंदी में। भोजपुरी इसकी मेन मूलतः भाषा होगी। जैसे KGF कन्नड़ा में थी, बाकी भाषाओं में डब हुई थी। RRR या पुष्पा तेलुगु में थी, लेकिन बाकी भाषाओं में डब हुई थी। तो मैं वो ट्रेंड शुरू करना चाहता हूँ कि भोजपुरी का स्तर भी बढ़े, लोग अच्छी फिल्में भी बनाएं, भोजपुरी के कलाकारों का इस्तेमाल करते हुए, अच्छे कलाकारों का, हम भी ऐसी फिल्म बनाएं कि हमारी फिल्म भी साउथ वाले देखें। जिस तरह से आप एक अभिनेता हैं, आपको लोग प्यार देते हैं, लेकिन गोरखपुर के सांसद भी हैं, राजनीति से जुड़े हुए हैं। तो एक आखिरी सवाल राजनीति से जुड़ा हुआ, जिस तरह से अखिलेश यादव और शिवपाल यादव एक साथ आ गए हैं, उधर राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं विपक्ष मजबूत होता नजर आ रहा है। तो क्या बीजेपी को इससे कोई नुकसान होगा? 2024 का चुनाव बड़ा चुनाव है। नहीं नहीं नहीं, हम लोग यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियाँ, उनके कथनी करनी, उनका कर्म, जो उनके जो कार्य हैं, वो आयुष्मान योजना 5 लाख, वो अनाज राशन देना 2.5 साल से, और कोविड में देश को बचा ले जाना, सड़कें, शौचालय, प्रधानमंत्री आवास, 6,000 रुपया किसान निधि में पैसा, ये सारी जो अनगिनत कुसुम योजनाओं में बेटियों के लिए, बेटियों की शादी के लिए 1 लाख रुपया, ये जो अनगिनत योजनाएं हैं, बेटी पढ़ेगी तो उसको स्कूटी, स्पोर्ट्समैन के लिए, जवान के लिए, सेना के लिए, फाइटर अपने हेलीकॉप्टर बनाना, इतनी योजनाएं कि मैं आपके साथ, मुझे 5 घंटे का ये शो करना पड़ेगा। और ये कभी इस देश में हुआ नहीं था। 70 साल लोगों ने इस देश को लूटा, खाया। एक निस्वार्थ त्यागी, जो इनको देश का बच्चा बच्चा प्यार करता है, देश सुरक्षित महसूस करता है। आज पूज्य योगी महाराज और इनकी डबल इंजन की सरकार लॉ एंड ऑर्डर के साथ यहाँ पर आप देख ही रहे हैं कैसे काम कर रही है।
आज उत्तर प्रदेश में, आज मैं कल गया था बिहार में, वहाँ पर फिर हत्याएं, गोलीबाजी और गोली मारना, किडनैपिंग, रेप, अपहरण और रैंसम का पैसा मांगना। वो उसमें वहाँ के एक सुनार को आरा में मार दिए, और बहुत बड़ा सुनार था, 1.25 महीने पे, 1 महीने पहले। उसकी उनकी बड़ी दुकान थी वहाँ पे पटना में भी, बिग इंडर, तो वहाँ पर थे देखे, और यूपी में अलग। तो ये सारी चीज़ों को लेके हम 24 में, जनता सिर्फ इस वक्त चाह रही है मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी फूल छाप, जिसको बोला भैया हम तो फूल छाप के है ही, कहाँ कहाँ देवो वोट, फूल छाप, हम लोग तो फूल छाप वाले हैं। ये गरीब लोगों की आवाज़ है, ये मिडिल क्लास की, पुअर मिडिल क्लास की, युवाओं की, बच्चों की, बाबाओं की। भाई कि प्रभु राम का मंदिर 500 साल तक लड़ते रहे, नहीं बना, बन गया। एम्स बन रहा है, हर ज़िले में मेडिकल कॉलेजेस बन रहे हैं, फ्लाईओवर्स, ये मेट्रो, बुलेट ट्रेन से लेके हर चीज़। अब अभी गोरखपुर में भी स्मॉल मेट्रो ट्रेन आ रही है। ये सब का ट्रेन्स देखिए आप, हमारी रेलवे देखिए, हमारी फ़्लाइट्स देखिए, यहाँ से 14 जहाज उड़ते हैं गोरखपुर से, सब हाउस पैक होते हैं। आप जो जगह पे टच करेंगे, इकोनॉमी में हम लोग ने ब्रिटेन को छोड़ दिया, हम लोग 5वें नंबर पे हैं। तो हम लोग एवरीवेयर वी आर डूइंग वेरी गुड। एजुकेशन सिस्टम में हम लोग बहुत आगे आ चुके हैं, मेडिकल सिस्टम में हम लोग बहुत आगे आ चुके हैं। ये देश ने हर पॉइंट को टच किया, सेना को भी स्ट्रॉन्ग किया, थल सेना, वायुसेना को भी स्ट्रॉन्ग किया, इकोनॉमी को भी स्ट्रॉन्ग किया, इंडस्ट्रियलिस्ट को भी स्ट्रॉन्ग किया, यूथ को, युवाओं को, एजुकेशन से लेके मेडिकल से लेके स्पोर्ट्स में हम लोग ज़्यादा ओलंपियंस, ज़्यादा मेडल्स लेके आ रहे हैं, जो पहले हम लोग नहीं लाते थे। अभी यूपी में सोचिए, इस बार इतने मेडल्स आ गए, इतना खेलो इंडिया के तहत इतना पैसा दिया जा रहा है, हज़ारों करोड़ बजट है भी बच्चों के लिए, 800 करोड़ रुपया तो स्पोर्ट्स का बजट खाली यूपी में है। तो इस तरह से जो देश के में कई हज़ार करोड़ का बजट है, ऑलमोस्ट 3000 और 4000 करोड़। तो ये चीज़ें, ये जो हर चीज़ को टच करना, प्रधानमंत्री की जो शैली है, ये अद्भुत है। और हम लोग 24 का चुनाव उन्हीं के चेहरे पर, उन्हीं के कार्य से, उन्हीं के रास्ते पे, उन्हीं का नाम लेके जीतेंगे। मोदी जी की ईमानदारी और उनके साथ एक कलंक नहीं, और जो जो उनके मंत्रिमंडल में या किसी उनके सांसद पे, विधायक पे कोई करप्शन का दाग नहीं। गोरखपुर में विकास के साथ साथ ऐसी जगह भी हैं जहां लोग आना पसंद करते हैं। अब आप गोरखपुर के रहने वाले हैं, तो आप अच्छे से बता सकते हैं कि जनता को कहाँ आना चाहिए। तो आप भोजपुरी में कैसे बुलाएंगे जनता को? भैया हो, माई हो, जिन लोगन का नया नया बियाह भइल बा, उ सब जोड़ा जितना भी हो, सब लोगन के कुसमी जंगल में बुढ़िया माई के मंदिर में आशीर्वाद ले। अगर बियाह भइल तो वह आके हो जा आशीर्वाद। गोरक्षनाथ मंदिर है। पानी में अपने अपने आप परिवार बच्चों के साथ आप पानी में स्पीड बोट्स में जा सकते हैं। ब्यूटीफुल अर्ली मॉर्निंग, बहुत सुंदर। शाम के वक्त आपको वहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स मिलेंगे, छोटे छोटे स्टॉल्स मिलेंगे। आप परिवार के साथ वॉक करिए, वहाँ पर खाइए, सस्ता और बहुत ही सुंदर है। आपको बहुत लाइट्स ऐसी लगी जैसे आप लंदन की स्ट्रीट्स पे वहाँ चल रहे हैं। क्लीन है, सुरक्षा, पुलिस की चौकी है, पुलिस व्यवस्था है, परिवार रात तक रहता है। आप यहाँ पर मतलब ये इस तरफ आ गए, आपको एम्स में जाना है तो एम्स को भी देखते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं। एयरपोर्ट की तरफ बढ़ेंगे जब भी हम लोगों में 42 एकड़ का करेंगे। तो हमारे पास कुसमी जंगल है, हमारे पास गीता प्रेस है, जिसको पूरा विश्व में हम लोग धर्म की किताबें निकालते, वो गोरखपुर में। तो ये ऐसे ऐसे स्थान है। आप गोल बाज़ार चले जाएं, सराफा मार्केट चले जाएंगे तो आपको शॉपिंग की एक अलग दुनिया मिलेगी, सस्ता साड़ियों का, सोनार का, तो एक पूरी लेन की लेन है। आप जिस बिज़नेस को देखेंगे, यहाँ घर खरीदेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है कि है जा मकान खरीदिया, काहे कि बहुत महंगा भी हो जाता और सुरक्षित भी बा। तो उस हिसाब से हमके गोरखपुर के लगाता कि चौमुखी विकास के वजह से सब लोगन के एक बेर एजा आए के चाहिए और गोरखपुर के देखे के चाहिए। और गोरखपुर अभी 5 साल और विकास करी। हमनी के बहुत सारा रोड मैप बाटे, बहुत सारा फ्लाईओवर आवता, बहुत सारे 5 स्टार होटल आ रहे हैं। रेडिसन एजा बा, JW मैरिट बगल में रेडी हो गई बा, 3 महीना में वो शुरू हो जाई। ताज होटल आवता एजा, तो 5 स्टार्स की लाइन होंगी। अनगिनत फिल्मों की शूटिंग चला था, जाके शूटिंग भी देख सकला, जहाँ मन करे तो शूटिंग पे चल जाइए। ठीक बा।
बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ गोरखपुर से सांसद रवि किशन जी जुड़े थे, जिन्होंने आपको खुद बुलाया गोरखपुर, क्योंकि यहाँ पे घूमने की कमी नहीं है।